हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी बसंत भाग 2 कक्षा 7 अध्याय 13 एक दिन का। इसके लेखक है हरिओ सिंह उपाध्याय हरिओ। बच्चों, सबसे पहले हम इस कविता का भाव जानेंगे। इस कविता का भाव है, प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें घमंड न करने की सीख दी है या अभिमान न करने की सीख दी। कवि यहाँ हमें यही बताना चाहते हैं कि जब हम अहंकार में डूबे हुए होते हैं तो हमारे आसपास होने वाली छोटी सी घटना से हमें यह पता चल जाता है कि हमारा वह घमंड करना एकदम व्यर्थ है, क्योंकि कोई छोटी सी वस्तु जिसको हम अपने जीवन में कोई मूल्य नहीं देते, वह भी हमारा अहंकार तोड़ सकती है। तो कविता की यही सीख है कि हमें कभी भी किसी छोटी सी वस्तु को समझकर या किसी छोटी सी तुच्छ वस्तु को ना समझकर उसके ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। तो आइए कविता में आगे विस्तार से जानते हैं। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उठता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। कवि कहते हैं कि मैं जब एक बार अभिमान से एक दिन छत के मुंडेर पर खड़ा था, यानी कि छत पर जब मैं एक दिन अभिमान से घमंड से खड़ा था, अचानक दूर से उठता हुआ, तब अचानक दूर से कहीं से एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो एकदम से मेरे आँख में अचानक कहीं से उड़कर एक तिनका गिर गया। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। कवि आगे कहता है कि मैं झिझक उठा, एकदम से झिझक गया, डर गया और बेचैन सा होने लगा और मुझे बेचैनी होने लगी, तकलीफ होने लगी। लाल होकर आँख भी दुखने लगी और जो मेरी आँख है वो लाल होगी और दुखने भी लगी और उसमें दर्द भी होने लगा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। मूठ होता है कपड़े की छोटी सी पोटली। लोग जो है मुझे छोटी सी कपड़े की पोटली जो है उसको देने लगे और ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। ऐंठ होती अभिमान, और जो अभिमान था और जो मेरे अंदर जिस घमंड से मैं खड़ा था, वो मेरे जो अभिमान था, घमंड था, वो दबे पाँव भागी और भाग गई। अर्थात मेरा जो अभिमान था वो वहाँ पे ख़त्म हो गया, चूर चूर हो गया। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ में यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अर्थात जब किसी तरीके से, ढब मतलब जब किसी तरीके से वह तिनका मेरे आँख से निकल गया, तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिया था, तब मेरी आत्मा ने मुझे यह ताने दिए, यह ललकारा कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है तेरे लिए काफ़ी। अर्थात तू किस बात का घमंड करता है, तेरे अंदर किस बात का इतना बड़ा गुरूर है, अभिमान है, जिसके कारण एक तिनके के कारण ही तू तेरे लिए वह काफ़ी था। अर्थात एक तिनका तेरी घमंड को तोड़ने के लिए सिर्फ एक ही तिनका काफ़ी है। अर्थात हम जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इस कविता का जो मुख्य भाव है वह यही है कि हमें कभी भी अपने ऊपर
बिना किसी बात से, किसी चीज़ के लिए, किसी छोटी वस्तु के लिए, किसी कमज़ोर व्यक्ति के लिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा घमंड टूटता है तो उसके लिए एक छोटी सी चीज़ भी काफ़ी है, जो कि हमने आज पढ़ा एक तिनका। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये समझ आया हो, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम करेंगे। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन करना है अपने फेयर नोटबुक में। ओके बच्चे, थैंक यू।